एवरीवन, मैं हूं निखत फातिमा और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद निखत में। ये है पार्ट 2 ऑफ द वीडियो ऑफ 27 मई 2020 जो हमने डिस्कस किया था क्लोज टेस्ट बेस्ड ऑन एडिटोरियल। उस फर्स्ट पार्ट में हमने 3 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। ये है पार्ट 2। ठीक है, आपको पूरा समझना है तो पार्ट 1 ज़रूर देख लीजिएगा। तो ये था हमारा पूरा पैराग्राफ। इसको अगर आप चाहें तो पॉज करके पढ़ सकते हैं, पर आपको आंसर्स पिछले वीडियो में मिल जाएंगे। तो आज हम देखेंगे 4th और 5th ब्लैंक्स के आंसर। तो ये यहाँ पे दिया गया है इट्स के पास से, इट्स इमिनेंट। तो यहाँ पे है इट्स इमिनेंट, वहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो इन दिस वर्ल्ड एवरीथिंग इज ट्रांजिएंट, इम्पर्मानेंट। इट्स इमिनेंट डिसअपियरेंस इज एक्सपीरियंस एज अ लॉस। ठीक है, इट्स इमिनेंट डिसअपियरेंस। इमिनेंट और एमिनेंट 2 वर्ड्स होते हैं ना। तो इमिनेंट मतलब क्या होता है? लाइकली टू हैपन वेरी सून, कोई चीज़ बहुत जल्दी होने वाली है, उस चीज़ को यहाँ पे बताया गया है। एमिनेंट मतलब क्या होता है? फेमस, एस्टैब्लिश्ड, फेमस, उसको बोला जाता है एमिनेंट। ई से स्टार्ट होता है। सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड बिटवीन द टू। सो इट्स इमिनेंट डिसअपियरेंस इज एक्सपीरियंस्ड एज अ लॉस कॉजिंग ग्रीफ। ठीक है, ग्रीफ मतलब कि बहुत ही इंटेंस सॉरो। ओके, बहुत गहरी तकलीफ, दुख। तो ये जो कोरोना वायरस का सिचुएशन है, इसी से रिलेटेड ये पैराग्राफ है और ये बता रहा है कि लाइकली टू हैपन, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? बहुत ज़्यादा लॉस, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ, यही सब चीज़ें होंगी। ठीक है, दिस एलिमेंटल इम्परफेक्शन इन द वर्ल्ड, एलिमेंटल मीन्स फंडामेंटल, द बेसिक इम्परफेक्शन इन द वर्ल्ड keeps us all in a near permanent state of dukha or radical discontentment. Contentment means what? Satisfaction. Discontentment means what? Dissatisfaction. तो इसी चीज़ से क्या होता है, हमको प्रॉब्लम होती है और हम दुख में रहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे दुख का कारण हो सकता है। नेक्स्ट पैराग्राफ में आइए। दिस इज अ सेकेंड extremely important sense in which all human beings are subject to suffering. ठीक है, सारे ह्यूमन बींग्स को सफरिंग के थ्रू जाना ही पड़ता है। दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, दुख के बाद खुशी, खुशी के बाद दुख। ये इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ. Okay, so we all undergo a deeply negative, unwanted experience when daily routine is disrupted by disease, sickness, aging, death, natural catastrophe. Catastrophe means what? A disaster or a misfortune unexpectedly crashes into our life. तो अगर कोरोना वायरस जैसा अनएक्सपेक्टेड डिजीज़ या कोई नेचुरल कैलामिटी, डिज़ास्टर ऐसा कुछ आ जाए तो हमें बहुत सारी परेशानियों से गुजरना पड़ता है। पार्ट ऑफ देयर लाइफ स्टाइल, ऑल ह्यूमन्स आर इक्वली वल्नरेबल टू इट। हर इंसान, जैसे कि आप देख सकते हैं, पूरा देश नहीं पूरी दुनिया इस चीज़ से सफ़र कर रही है। बुद्धा टॉक्ड विथ ग्रेट विजडम अबाउट इट एज डू द इंडियन एपिक्स। ठीक है, सो गौतम बुद्ध ने जैसे बताया है, इंडियन एपिक्स में भी उसी तरीके से बताया गया है। इंडीड मोस्ट रिलीजियंस इन द वर्ल्ड अटेम्प्ट टू एड्रेस एंड मेक सेंस ऑफ दिस what. So again we need the answer for what in this 4th blank. So क्या क्या वर्ड्स दिए गए हैं ऑप्शन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, आप लोग पॉज करके आप लोग ट्राई करिए खुद से आंसर फाइंड आउट करने की, फिर आप आंसर देखिएगा। तो ओमनी प्रेजेंस, परवेसिवनेस, अबेरेंट, यूबिक्विटस, स्केर्स। तो चलिए क्विकली देख लेते हैं इन वर्ड्स की मीनिंग, जिससे हम करेक्टली आंसर कर पाएँ। Ubiquitous means what? Present, appearing or found everywhere. That is ubiquitous. Next is omnipresence. आपको पता है, the quality of being everywhere. That is omnipresence. Pervasiveness, the quality of spreading widely or being present throughout an area or a group of people. ठीक है, aberrant is an adjective which is unusual and not socially acceptable.
स्केर्स विच इज़ इनसफिशेंट फॉर डिमांड। तो ये सारे मीनिंग बहुत क्लियरली लिखे गए हैं सिंपल लैंग्वेज में। आपको इन वर्ड्स को अपने सेंटेंसेस में यूज़ करना है। सिंपल सेंटेंसेस बनाइए और यूज़ करिए ताकि आप इसके साथ familiar हो पाएँ। ठीक है, आप चाहें तो सेंटेंसेस कमेंट सेक्शन में भी लिखकर बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक से समझ लेते हैं इस लाइन को। मोस्ट रिलीजन्स इन द वर्ल्ड अटेम्प्ट टू एड्रेस एंड मेक सेंस ऑफ दिस डैश ऑफ दिस यूबिक्विटस और ऑफ दिस ओमनी प्रेजेंस। कौन सा होगा? ऑफ दिस। तो देखिए यहाँ पर इस ब्लैंक को अच्छे से हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है? मोस्ट रिलीजन्स इन द वर्ल्ड अटेम्प्ट टू एड्रेस एंड मेक सेंस ऑफ दिस डैश। मैंने इसको यहीं पे स्टॉप कर दिया तो यहाँ पे गलती हो गई। तो आपको गलती नहीं करनी है, आपको ध्यान रखना है, सेंटेंस को अच्छे तरीके से पढ़ना है पूरे कंसंट्रेशन के साथ। ऑफ दिस डैश, उसके बाद फुल स्टॉप नहीं है, ये है कॉमा। ठीक है, ऑफ दिस डैश इनएस्केपेबल, मतलब एक एडजेक्टिव इस ब्लैंक में, एक एडजेक्टिव इनएस्केपेबल ह्यूमन सफरिंग। ठीक है, तो इस सफरिंग, ह्यूमन सफरिंग की क्वालिटी को बताने वाले वर्ड की ज़रूरत है इस ब्लैंक में। दैट मीन्स वी नीड एन एडजेक्टिव इन दिस ब्लैंक, नॉट अ नाउन, बिकॉज इट इज़ नॉट अ फुल स्टॉप, इट्स अ कॉमा। ओके, तो एक एडजेक्टिव इनएस्केपेबल और एक एडजेक्टिव यहाँ पे ज़रूरत है, वो क्या होगा? यूबिक्विटस। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ यूबिक्विटस? प्रेजेंट, अपीयरिंग और फाउंड एवरीवेयर। ओके, मेक सेंस ऑफ दिस यूबिक्विटस। ओके, फाउंड एवरीवेयर। इनएस्केपेबल मतलब इससे आप बच नहीं सकते। ह्यूमन सफरिंग, दैट इज बोथ फिजिकल एंड मेंटल। ओके, so this is the end. So feelings of profound. Profound means very great, intense, something which is very strongly felt. Okay, feelings of profound meaninglessness मतलब एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है किस चीज़ की? मीनिंगलेसनेस, मतलब कोई मीनिंग नहीं है लाइफ का, कोई एम, गोल, फ्यूचर कुछ नज़र नहीं आ रहा है इस सिचुएशन में। ठीक है, मीनिंगलेसनेस, डैश एंड डिस्पेयर। डिस्पेयर मीन्स व्हाट? द कंप्लीट लॉस और एब्सेंस ऑफ होप। डिस्पेयर मीन्स लॉस ऑफ होप। तो आप सभी लोग इस चीज़ से बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे। तो इस सिचुएशन में क्या है? बहुत ज़्यादा मीनिंगलेसनेस वाली फीलिंग है और डिस्पेयर भी है, मतलब सब होप लूज़ कर रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या क्या ऑप्शंस दिए गए हैं देख लेते हैं जल्दी जल्दी। टॉर्चरस, एगोनाइजिंग, एंग्विश, कंटेनमेंट एंड सोलेस। सो चलिए देखते हैं स्लाइड में कौन से वर्ड के क्या क्या मीनिंग है, देखते हैं। एंग्विश क्या है? सीवियर मेंटल और फिजिकल पेन और सफरिंग, दैट इज एंग्विश। ओके, सो सीवियर मेंटल पेन, फिजिकल पेन, सफरिंग का नाम है एंग्विश। टॉर्चरस इज एन एडजेक्टिव, वेरी अनप्लेजेंट और पेनफुल। ओके, टॉर्चर से आया टॉर्चरस। Agonizing, causing great physical or mental pain, that is agonizing, which is an adjective. Contentment, state of happiness, satisfaction। तो हम यहाँ पे दुख, meaninglessness, despair मतलब loss of hope की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे contentment तो होगा नहीं। ठीक है, solace means comfort और consolation in a time of great sadness or distress। तो positive word है contentment और solace, वो तो होगा नहीं। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पे दिया गया है मीनिंगलेसनेस, यहाँ पे फीलिंग्स ऑफ प्रोफाउंड। प्रोफाउंड मीन्स वेरी स्ट्रांगली फेल्ट। मीनिंगलेसनेस, नेस मीन्स इट्स अ नाउन, another noun here is required, and despair is a complete loss of the complete loss of hope. So this is also a noun, so we need another noun in this blank, so that word will be what? Anguish, severe mental or physical pain or suffering. Okay, so we need to use anguish in this blank. Meaninglessness, anguish, mental pain and loss of hope. So these are the three words. क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हुआ? एंग्विश।
So that's it for today. So everyone, so if you want, you can go back to the editorial page of The Hindu and tell me what is the title of this particular article. ये कौन से, उसी editorial page में आपको ये मिल जाएगा और आपको मुझे बताना है कि ये मैंने कौन से editorial से लिया है और ये क्लोज टेस्ट बनाया है. ठीक है. सो अगर लेसन पसंद आया तो डेफिनेटली लाइक, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन so that you get the updates and notification whatever I upload in this channel. This is my profile and Unacademy. Okay, I'll provide you the link in the description box. Visit my profile. There are recorded lessons available. You can watch it. And from June 1st, I'll be coming up there on Unacademy live classes. So there will be better explanation and discussion. Okay, so if you want to join any course on the platform of Unacademy, so if you want to take plus subscription for any examination you are preparing for, use the coupon code nikhat01 and also refer your friends. Thank you very much. Have a nice day. See you in the next video. Hello everyone, मैं हूं